एक दोस्त जो सुख दुख का साथी होता है, एक दोस्त जो हर मर्ज की दवा होता है, क्या वो दोस्त अपने ही दोस्त का कातिल हो सकता है? जी हां, अगली खबर जो ग्वालियर से मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ऐसे ही दोस्त की कहानी है जिसने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी, और उस हत्या की वजह जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। शराब के नशे में खून से रंगी दोस्ती, रात के सन्नाटे में खौफनाक मंजर, पैसों के लिए दोस्त ही बन गया कातिल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते पर सवाल खड़ा कर दिया। एक दोस्त जिसके साथ हर दिन खाना, हर रात एक फुटपाथ पर सोना, और फिर एक रात आती है जब वही दोस्त कातिल बन जाता है। ये कहानी है नशे, लालच और गुस्से की, उस खतरनाक तिकड़ी की जिसने एक दोस्त को हैवान बना दिया और एक नींद में सोते इंसान को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। रात के सन्नाटे में जब यह खौफनाक मंजर घट रहा हो तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस पॉश एरिया में भी ऐसी वारदात घट सकती है। हमने वहाँ जो भी सीसीटीवी फुटेज से उनको खंगाला तो उसमें रात में लगभग 2 बजे कैमरे से हमें ये पता चला कि एक व्यक्ति द्वारा पत्थर उठाकर ले जाना हमने देखा। चूँकि पत्थर ले जा रहा था, वही पत्थर हमें बॉडी के पास ही मिला था, तो उसी आधार पे हमने उस व्यक्ति के हुलिया, उस व्यक्ति के कपड़े और उस व्यक्ति की शक्ल के आधार पे टीमों को डिवाइड किया और पूरे आसपास के सभी क्षेत्र जितने भी थे, निम्बालकर की गोट, कंपू, नया बाजार, इन सभी में कैमरों पे लगभग 65 कैमरे विभिन्न टीमों द्वारा खंगाले गए। इसमें आरोपी को हम लोग ट्रैक करते करते बाड़े पर पहुंचे तो आरोपी को हमको ये बाड़े पर हमें ये आरोपी मिला। ये कहानी है भूरा जाटव और कालू उर्फ कालिया की। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में 30 मई की रात थी। पैथोलॉजी के बाहर फुटपाथ पर कुछ लोग रोज की तरह लेटे थे, लेकिन सुबह जब लोगों की नजर एक चादर पर पड़ी तो सबकी रूह कांप गई। चादर खून से लथपथ थी और उसके नीचे एक युवक का शव पड़ा था। सर बुरी तरह से कुचला हुआ, जैसे कोई भारी चीज से बेरहमी से मारा गया हो। घटना से हर कोई सहमा हुआ था। जब पुलिस को इसकी जानकारी दी तो पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेज दिया और तभी शुरू हुआ इस खौफनाक कहानी का खुलासा। शुरुआत में न कोई पहचान, न कोई गवाह, लेकिन जब पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले तो एक शख्स नजर आया। एक युवक जो बेचैनी में चल रहा था, वह लाश के पास देर रात तक बैठा दिखा और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से चुपचाप भाग निकला। अभी जो फुटेज दिख रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि रात में लगभग 2 बजे, बहुत क्लियर फुटेज नहीं है कि इसने पत्थर ले जाते हुए दिखाया है। उसके बाद ये सुबह 7 बजे वहाँ घटनास्थल के पास से जाता हुआ दिखा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आरोपी तब तक वहीं घटनास्थल के आसपास में ही सोता रहा है। और अभी इसमें और भी हम पूछताछ कर रहे हैं, तथ्यों को निकाल रहे हैं कि आखिर क्या कारण से। चूँकि ये बड़ा चैलेंजिंग था पुलिस के लिए, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और चूँकि आरोपी उसको भी ढूंढना था, प्लस मृतक की भी पहचान कराना एक बड़ी चुनौती थी। तो इसमें अभी हम और जानकारी जुटा रहे हैं। जो आरोपी को हमने हाथ में ले लिया उससे भी हम स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ था उस रात? कौन था वो शख्स जो लाश के पास बैठा रहा और क्या चल रहा था उसके दिमाग में? सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध को तलाश किया और कुछ ही घंटों में भूरा उर्फ छोटू जाटव को पकड़ लिया। जब आरोपी से पूछताछ शुरू हुई और फिर जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पूछताछ में उसने गुनाह कबूल लिया और जो वजह बताई वो हैरान कर रही थी, क्योंकि वजह सिर्फ एक शराब की बोतल और चंद रुपये थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी,
लेकिन एक शराब की बोतल ने दोस्ती में दरार डाल दी। क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया यह जानकारी सामने आई है कि इनका कोई पूर्व में शराब पीने के बाद कोई पैसे को लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, यह आरोपी द्वारा बताया गया है। अभी इसमें और भी तथ्यों को जानना आवश्यक है, उसके अनुसार इसमें हम आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इस वारदात ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या नशा इंसान को इंसान नहीं रहने देता? क्या आज एक बोतल शराब की कीमत एक जान से ज्यादा हो गई? सवाल शराब का नहीं, सवाल है उस रिश्ते का जिसे हम दोस्ती कहते हैं। नशे की लत ने न केवल इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया, बल्कि दोस्ती के रंग को लाल खून से रंग दिया। ग्वालियर में पत्थर से कुचल कर की गई हत्या में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि शराब के नशे में उसने पत्थर से कुचलकर अधेड़ की हत्या कर दी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने हत्या करने के बाद भी वह वहां मौके पर सोता रहा। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।